नमस्कार दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाई कोर्ट। यहाँ से सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं, प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल की, उत्पाद सिपाही की, या जेपीएससी की, जेई की, किसी भी एग्जाम की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी पूछा जाता है और यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखिए, मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इस टॉपिक को खान सर ने कई जगह पे गलत बताया था। ठीक है, मैंने वहां पे एक जगह का जिक्र किया था। एक्चुअल में आप यदि वीडियो को देखिएगा तो सही में एक जगह नहीं, कई जगह उन्होंने गलत बताया था। देखिए, होता ही है कि मैं खान सर का खुद फैन हूँ, ठीक है, लेकिन जो चीजें गलत हैं, यदि आपका भाई गलत करता है तो जरूर आपको बोलना चाहिए गलत है भाई, ठीक है। भले ही आप उसके फॉलोअर हैं, आपको भाई से आप ज्यादा किसी को प्यार करते हैं क्या? ठीक है, तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ खान सर को, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैंने कितना बार वीडियो बनाया उनके लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली है। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए उस वीडियो को बनाया था ताकि बच्चे जब पढ़ेंगे, क्योंकि खान सर को सब फॉलो करते हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आप गलत पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट गलत हो जाएगा, वो काफी जो है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली जब खान सर का पढ़ेंगे आप तो क्रॉस चेक भी आप शायद कई बार नहीं करते होंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे उच्च न्यायालय की। डेफिनेटली चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें आर्टिकल की, ठीक है, जिसे हम अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में। 214 से आर्टिकल 231 तक जो है हमारा भारतीय संविधान, इसमें उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट की चर्चा की गई है। और संविधान के भाग की हम लोग बात करें तो भाग जो है ये 6 में, ठीक है। हालांकि हम लोग बात करें भाग 6 में तो सिर्फ हाईकोर्ट नहीं है इसमें। आप पार्ट 6 यदि देखें, यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखाया है। तो ये गवर्नर से स्टार्ट होता है, देखिए गवर्नर आर्टिकल 153 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमारा जो काम का चीज है आज, वो क्या है, तो वो है हाई कोर्ट इन द स्टेट। आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 के बीच, जैसा कि मैंने कहा, ये हाई कोर्ट इन द स्टेट की चर्चा की गई है, ठीक है। कहीं कहीं जगह में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 214 से 232। देखिए, 232 वाला जो है ना आर्टिकल, वो खत्म कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये खत्म किया गया है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसमें कई सारी चीजें की गई हैं, हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे, देखिए, सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट है, मतलब हमारे देश में कैसे कैसे कोर्ट है। सबसे पहले टॉप में है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह बहुत सारी कोर्ट आती है, ठीक है। तो हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो कोर्ट की व्यवस्था है, उसे कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो देश है, इसमें जितने भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड नहीं है। पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हालांकि फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जाएंगे, ये एक अलग मैटर है। मगर एक दूसरे से सारी जो कोर्ट है वो जुड़ी हुई है, इसी को कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। लेकिन दूसरी ओर यदि आप सुप्रीम कोर्ट, यदि आप बात करते हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की, अमेरिका की आप लोग बात करेंगे, जो कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूएस से ही लिया गया है, ठीक है। मगर दोनों में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि जैसा कि हमने कहा कि हमारे भारत में जो न्यायालय है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सेंटर ने लॉ बनाया, मतलब संसद ने लॉ बनाया तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, ठीक है। मतलब कि उससे कोई डिस्प्यूट होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो हाईकोर्ट भी उसमें यदि मामला जाता है तो देख सकती है। ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट मतलब स्टेट ने कोई लॉ बनाया तो वो हाईकोर्ट सिर्फ देखेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप यदि यूएस की बात करें तो यूएस में ऐसा है। सेंटर की हम लोग बात करें तो सेंट्रल लेवल की जितनी भी उसमें आती है डिस्प्यूट, वो वहां की सुप्रीम कोर्ट देखती है। लेकिन आप स्टेट लेवल की देखेंगे तो उसमें हाईकोर्ट देखती है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। इन चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वालिटी होती है उसमें जो मतलब शब्दों का हेरफेर होता है। आपको लगेगा कि एक जैसी चीज है, मगर शब्द ही आते हैं, समझना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। मगर शब्द आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमने कहा कि 232 को हटा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो हाईकोर्ट की हम लोग बात करें तो सबसे जो बड़ा हाईकोर्ट है इंडिया में वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। और देखिए 160 इसमें जज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी परमानेंट जज है, सभी परमानेंट जज नहीं है, इसमें बहुत टाइप के एडिशनल जज भी है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि एडहॉक जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, क्या चीजें होती हैं, ये किस प्रकार के जज होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कंसेप्ट बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो सबसे छोटा न्यायालय कौन सा होगा। हम लोग बात करें जज के हिसाब से कि नंबर ऑफ जजेस के हिसाब से, तो वो हो जाएगी सिक्किम, अभी फिलहाल जो स्थिति है, ठीक है। चलिए 3 जज है यहाँ पे।
आगे हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट इन इंडिया वाज इनिशिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। देखिए हमारे भारतवर्ष में जो हाई कोर्ट जो आई अस्तित्व में आई वो कौन से अधिनियम के तहत आई, ये सवाल पूछता है। ठीक है, लोग करके टिका जाते हैं 1935। ठीक है, देखिए 1935 का जो एक्ट आया था, ठीक है, वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जब चर्चा करेंगे तो उसकी हम लोग बात करेंगे वहां पे। ठीक है, कैसे वहां पे जो फेडरल कोर्ट होती है वो कैसे यहाँ पे बनाई गई सुप्रीम। ठीक है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1935 जब भी आएगा तो सुप्रीम कोर्ट टिक करिएगा, और जब 1861 आएगा तो याद रखिएगा हाई कोर्ट से उसका रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो 1861 के तहत हमारे देश में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। पहला हाई कोर्ट कौन सा हुआ, देखिए इस एक्ट के तहत 1862 में 3 हाईकोर्ट एक साथ निर्माण किए गए। कौन कौन सा, कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट। और एक काम की बात बताऊं, जो चौथी हाईकोर्ट है वो 1866 में आई और इसी अधिनियम के तहत आई 1861 के एक्ट के तहत। ठीक है, वो आई इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, पहली चीज। और एक चीज काम की बात मैं कहता हूँ यहाँ पे, मद्रास हाईकोर्ट का नाम अभी भी मद्रास हाईकोर्ट है। ठीक है, ये तमिलनाडु स्टेट के लिए है। और हम लोग बात करें बॉम्बे हाईकोर्ट की, तो बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, आपको पता है। मगर अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बॉम्बे हाईकोर्ट है, न कि मुंबई हाईकोर्ट। इसमें केस भी हुआ था कि नाम वगैरह चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो उसमें कुछ भी ऐसी बातें निकल कर नहीं आई, फाइनली नाम वही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 214, आर्टिकल जो 214 से हमने स्टार्ट किया था, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से दिखा दूं। ठीक है, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231। ठीक है, तो हम लोग 214 की बात करें, 214 में क्या बातें लिखी गई है। 214 में लिखा गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये 214 में लिखा गया है। मगर रुक जाइए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी हमें समझनी होगी। देखिए मैंने अभी कहा कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जब पास हुआ था, उसमें आर्टिकल 232 को हटा दिया गया था, राइट। 232 हटा दिया गया था। साथ ही साथ उसमें और क्या किया गया था, चलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह बताया गया था कि मान लीजिए कुछ छोटे 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 स्टेट हैं। अब एक काम करते हैं, वहां की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, अलग अलग हाईकोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, तीनों स्टेट को मिलाकर एक हाईकोर्ट बना देते हैं। ऐसा हमारे भारतवर्ष में है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये जो है, जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 का हुआ था, उसी के तहत हुआ था। तो क्या क्या चीजें हुई थी, आर्टिकल 232 को ओमिट किया गया था, मतलब हटाया गया था। साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट है, नंबर ऑफ स्टेट को मिलाकर एक जो हाईकोर्ट बनाने का काम है, वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। अगली चीज हम लोग बात करें, अगली चीज हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी यहाँ पे आती है, यूनियन टेरिटरी, जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारतवर्ष में 8 यूनियन टेरिटरीज थी पहले। यहाँ पे हालांकि इसके पहले आप लोग पढ़ा आपने पढ़ा होगा 9। ठीक है, तो 9 एक्चुअल में क्या हुआ, मैं आगे दिखाऊंगा उसको कि कौन कौन सी को मिलाकर ये जो है दादरा नगर हवेली वाली बात है। तो मैं वहां पे दिखा दूंगा आपको किसको मिलाकर जो है वो 8 हो गई है। ठीक है, तो 8 अभी फिलहाल है। और सबसे बाद वाली कौन सी होगी, आपको पता होगा तो कमेंट में आंसर करिएगा, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा क्या करते हैं कि सर्च वगैरह करते हैं तो आपको चीजें याद रखती है, इसलिए मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ बीच बीच में। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और खान सर के लिए गुस्साइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, देखिए अब यूनियन टेरिटरीज हमने बताया कि 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, राइट। तो ये स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद हम लोग बात करें तो चंडीगढ़, उसके बाद दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ये पहले अलग अलग था, अब दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 2020 में। तो सबसे बाद में, सबसे लास्ट में कौन सा बना है यूनियन टेरिटरीज, आप कश्मीर लगा के आ जाओगे, नहीं, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव जो है वो 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। ठीक है, हम लोग आगे जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये तो बना था 31 अक्टूबर 2019 को। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, अलग राज्य था। ठीक है, उसके बाद जो है उसे यूटी बना दिया गया। इसमें लद्दाख भी पहले आता था। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को काट के 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, और डेट दोनों का एक है, 31 अक्टूबर 2019, देख लीजिए आप। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीजों को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था, जबकि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव बना था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप की। ठीक है, तो लक्षद्वीप आप देख पा रहे हैं 1 नवंबर 1956 को, पुदुचेरी 16 अगस्त 1962 को। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने देख लिया 8 यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे हम लोग बात करें झारखंड हाईकोर्ट की। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ये तो हमने देख लिया। अब झारखंड की हम लोग बात करें, थोड़ी सी धुंधली आ रही है, फेड आ रही है, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए, रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन जो है वो हमारे झारखंड हाईकोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस है। तो प्रत्येक राज्य में एक चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं जिनको बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। मगर हमारे झारखंड में एक मतलब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उसको चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब कि स्टेट नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट आप बोलोगे इसको, ठीक है। तो वो है डॉक्टर रवि रंजन हमारे। उसके बाद टोटल यदि हम लोग हाईकोर्ट की बात करें तो झारखंड में टोटल जो स्वीकृत है, मतलब कि सैंक्शनड है, टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 25 हो सकता है। मगर अभी कितने हैं, 19 + 1 है इक्वल टू 20, मतलब 20 है। मतलब कि एक हो गए डॉक्टर रवि रंजन जी जो कि चीफ जस्टिस हैं, और 19 हो गए जज, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। टोटल स्वीकृत है 25, मगर अभी स्ट्रेंथ है 19 + 1 मतलब 20, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि टोटल जो जज होते हैं ये डिसाइड कौन करता है। हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उसका डिसीजन पार्लियामेंट करती है, वहां से एक्ट पारित होता है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। मगर हमारे जब हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट की, तो उसमें लेंदी प्रोसेस नहीं होता। एक मंत्रालय से जो है केंद्र सरकार, मतलब कि प्रेसिडेंट को भेजेगी, एक काम करिए आप कृपया, जो है यहाँ पे वर्कलोड बढ़ गया है, तो आप हाईकोर्ट की में जजों की संख्या को बढ़ा दीजिए। तो जो है प्रेसिडेंट बढ़ा देंगे, आराम से बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई एक्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आसान काम होता है इनके जजों की संख्या को बढ़ाना, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि हाईकोर्ट के जजों की जो बढ़ाने की संख्या है वो किसके पास होती है, तो वो होती है प्रेसिडेंट के पास। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बनता है। तो ये पूरा आप लिस्ट देख लीजिए, ठीक है। इसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 20 है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके ख्याल से। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हमने कही 25, वर्तमान है 19 + 1 = 20। और आगे हम लोग बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, ये हमने बता दिया। आगे हम लोग बात करें जज ऑफ हाई कोर्ट की। अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, ये सवाल काफी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे लोग टिक करके आ जाते हैं क्या, गवर्नर। देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते हैं ना, जज कहें या चीफ जस्टिस कहें, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो लोग सोचते हैं कि मतलब कि प्रेसिडेंट के बराबर तो गवर्नर होता है लगभग, मतलब कि एक स्टेट का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, मतलब कि वो तो गवर्नर होता है। गवर्नर के नाम से ही एक राज्य का शासन चलाया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि गवर्नर ही शायद इनको अपॉइंट करते हैं, नहीं, गवर्नर नहीं करते इनको, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। एक राष्ट्रपति जो है इनको अपॉइंटमेंट करता है। हाँ, जो शपथ दिलाने का काम है वो राज्यपाल करेंगे। हालांकि सिर्फ राज्यपाल ही नहीं करते, आगे हम लोग चर्चा उसकी करेंगे कि और कौन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें, इन मेकिंग अपॉइंटमेंट एज अ हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट। अब सवाल यह उठता है कि प्रेसिडेंट क्या अपनी मनमर्जी कर लेंगे, किसी को भी उठा लिया और उनको जज बना दिया हाईकोर्ट का, या हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कई सारे केसेस हो चुके हैं, ठीक है। टोटल 4 इसमें जो है केस हो चुके हैं, तो उसकी चर्चा इस वीडियो में हम नहीं करने वाले, लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें केस ये हो चुका है कि मतलब कि प्रेसिडेंट क्या कंसल्ट करेंगे, मतलब कि कैसे चीफ जस्टिस को पूछेंगे, उनको पूछना क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है। यदि मान लीजिए चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं हमको इसको बनाना है, तो क्या मानना जरूरी है। इस तरह की चीजें बताई गई है। चलिए ध्यान से, नहीं समझ में आया ध्यान से सुनिए क्या बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए होता यह है कि हाई कोर्ट में जज किसको बनाना है, इसकी मतलब कि कैसे होता है ये डिसीजन। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वहां के राज्यपाल को पूछेंगे कि भाई हमें जो है यहाँ पे जज की नियुक्ति करना है, क्या करें भाई। एक तो उनसे सलाह ले लिया, दूसरा वहां के जो हाईकोर्ट होंगे, जिस हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है, वहां के चीफ जस्टिस जो होंगे उनसे सलाह मांगेंगे कि काम बताइए कि हम क्या करें, कैसे नियुक्ति करें, ठीक है। तो सलाह लेने का काम ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, देखिए जज की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली से होती है। अब इसमें कई बार केस ये हो गया कि कॉलेजियम प्रणाली को रस मतलब खत्म कर दिया गया था बीच में, ठीक है, मगर फिर से उसे रिटेन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, नहीं कॉलेजियम प्रणाली वापस इसे लाई गई। कॉलेजियम प्रणाली होती क्या, कॉलेजियम प्रणाली का मतलब समझिए कि एक संस्था हो गई, मतलब कि कुछ उसमें जज होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब कि लगभग 4 जज के आसपास जरूर होने चाहिए। तो उसमें होता यह है कि जज से मतलब कि चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि भाई इसको इसको बना दीजिए जज, वो अपने मनमर्जी भी, चीफ जस्टिस मेरी मनमर्जी नहीं चला सकते। चीफ जस्टिस क्या करेंगे, उस हाईकोर्ट में जहां पे मतलब कि जो जज की नियुक्ति करनी है उनसे पूछेंगे एग्जिस्टिंग जो जो है कि क्या करें भाई,
हमें यहाँ पे जज की नियुक्ति करनी है, किनको किनको जज बनाए। तो इस तरह की जो है चीजें हैं, तो इनको चीजों को याद रखिएगा। मनमर्जी किसी की मतलब कि पूरे देश में नहीं चलती, ठीक है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करें शपथ की, तो शपथ काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर शपथ दिलाता है, ठीक है। जितने भी जज होंगे या चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, शपथ दिलाने का काम हमारे राज्यपाल करेंगे। उसके बाद और एक चीज यहाँ पे लिखा है, और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस, मतलब कि गवर्नर जिन्हें अपॉइंट कर देंगे, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है गवर्नर की तबीयत खराब हो गई या किसी कारण से वो नहीं है, तो गवर्नर अपॉइंट कर देंगे कि ये काम कर दीजिए भाई, आप जो मतलब कि जज हैं उनको आप अपॉइंट मतलब वो दिला दीजिए, शपथ दिलवा दीजिए, ठीक है। तो ये काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, मतलब गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात? तो सिर्फ गवर्नर ही नहीं करता, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। क्या गवर्नर का करना जरूरी है? कंपलसरी नहीं है, ठीक है। टेन्योर की हम लोग बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। मतलब कि जितने भी जज होते हैं, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट के होंगे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, 62 साल टिक करके आ जाते हैं, भाई कार्यकाल निश्चित नहीं है। मिनिमम एज है ही नहीं कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एक हाई कोर्ट की जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की या चीफ जस्टिस की, कोई मिनिमम एज होती नहीं है। रिटायरमेंट की एज होती है 62, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी रिटायर्ड जज जो होते हैं उनको भी लिया जाता है जज के तौर पर, मतलब परमानेंट जज तो नहीं होंगे, उनको अलग तरह से लिया जाता है, उसकी चर्चा के नीचे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया, कार्यकाल निश्चित नहीं होती। यदि सवाल पूछा जाए कि मतलब कि जज की कार्यकाल कितनी होती है, 60 साल, 62 साल, कितनी साल, फिक्स नहीं होती, ठीक है। रिटायरमेंट की एज फिक्स है 62 साल, मतलब हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की 65 साल। आगे हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट क्या है कि मतलब कि लीव भी कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट के जज हैं, उनको मन हो गया कि भाई हमको रिजाइन दे देना है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो रिजाइन भी दे सकते हैं। प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, किसको? गवर्नर को नहीं, प्रेसिडेंट को। ये भी सवाल पूछा जाता है कि रिजाइन करने का काम किसको करेंगे, क्या गवर्नर को? नहीं, प्रेसिडेंट को करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे, बिंग अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और बिंग ट्रांसफर्ड, और देखिए होता क्या है, एक हाई कोर्ट के जज हैं, उनका प्रमोशन करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। तो इस तरह से जब भेजने का काम होता है, तो क्या होता है कि डेफिनेटली हमारे झारखंड हाई कोर्ट से भेजा जाएगा, ठीक है। एक जज है जिनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। यदि आपको नाम पता है तो बताइएगा, क्योंकि मैंने वो आर्टिकल वाला सेक्शन में बताया था आपको। झारखंड की राज्य व्यवस्था देख लीजिएगा पूरा, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। उस जज का नाम क्या है जिनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था? वो भी चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस नहीं, जस्टिस तो और भी है, ठीक है, मगर चीफ जस्टिस के तौर पर उनको भेजा गया था, ठीक है। ठीक है, कौन है बताइएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, ठीक है। तो एक चीज है, तो हमने कहा कि मान लीजिए हाई कोर्ट के जज हैं, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो चले गए तो डेफिनेटली हाई कोर्ट का तो पद उनका खत्म हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो वही बात है कि हाई कोर्ट का जज से हट सकते हैं वो, यदि उनका प्रमोशन हो जाता है या ट्रांसफर भी हो सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और ये प्रेसिडेंट करेंगे, कौन करेंगे? प्रेसिडेंट कर सकते हैं ट्रांसफर वगैरह, ठीक है। आगे हम लोग बात करें बाय रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको रिमूवल भी कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है, महाभियोग का प्रोसेस चलाया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ, जैसा कि हमने कहा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में भी इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग, जैसा कि राष्ट्रपति पे भी महाभियोग चलता है, उसी तरह से जो है राज्यपाल पे भी, मतलब कि राज्यपाल में बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि जो जज होते हैं उस पे भी महाभियोग चला के हटाया जा सकता है, ठीक है। मगर उसमें क्या होता है कि संसद में मतलब इम्पीचमेंट का मोशन लाया जाता है, ठीक है, वो पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, और मतलब फुल मेजोरिटी, टोटल जो मेंबर होते हैं उनके फुल मेजोरिटी से, ठीक है, जब पास होगा तभी जो है वो इम्पीचमेंट मोशन पास होगा, एंड देन जो है ही विल बी रिमूव्ड, ठीक है। अब ये मेजोरिटी क्या होती है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा उस वीडियो को डाल देने की। देखिए, आगे हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ, क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है? पहली क्वालिफिकेशन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा, नॉट अबव 62 ईयर ऑफ एज। दूसरी चीज, तीसरी चीज, मस्ट हैव हेल्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, पहली चीज, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, ये तो प्रत्येक के लिए। दूसरी चीज, 62 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, मस्ट हैव हेल्ड फॉर 10 साल के लिए जज होना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज, जज मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट में, किसी भी मतलब जज, तो हाई कोर्ट का जज बना है तो हाई कोर्ट का मतलब क्यों रहेगी, वो किसी भी मतलब कोर्ट में यदि जज है, ठीक है, तो वो आराम से जज बन सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा गया है एटलीस्ट 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा गया है कि किस कोर्ट में, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में यदि वो 10 साल तक रहे हैं तो आराम से वो क्या बन सकते हैं, तो यहाँ पे जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के। चौथी चीज लिखा गया है यदि वो वकील भी रह चुके हैं 10 साल के लिए, किसमें, ये हाई कोर्ट में रहने चाहिए, मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील रहे तो नहीं होगा, हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील यदि है तो वो आराम से क्या बन सकते हैं, हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा तो थोड़ा सा इसमें दूसरा चीज दिया है, इसमें देखिए 10 साल वाला तो उसमें भी दिया कि वकील जो है 10 साल सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे उसमें, तो जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे इसके बाद वही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पढ़िएगा तो वकील जो है वो 10 साल होना चाहिए, लेकिन जज जो है वहां पे 5 साल लिखा गया है, ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। सैलरी की हम लोग बात करें, वेतन वगैरह, तो ये वेतन जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अगली चीज, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये पूछा जाता है। आर्टिकल 202(3) में लिखा गया, 3D में, कि जो सैलरी है या अलाउंस वगैरह है ये कौन देंगे, तो ये देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। अब ये होता है, देखिए एक जज है वो दूसरे स्टेट के एक्टिंग जज बनाए जा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रभात कुमार जब हमारे प्रथम राज्यपाल थे झारखंड के, उनको जब हटाया गया, ठीक है, जब वो हटे थे तो कौन बने थे बताइए, एक मतलब कि यहाँ पे एक कार्यवाहक जो मतलब राज्यपाल बनाया गया था, ठीक है, क्या नाम है उनका, वीसी पांडे, क्या नाम है, ठीक है, तो उनको जब बनाया गया तो वो बिहार के राज्यपाल उस टाइम में थे, ठीक है, तो बिहार और झारखंड इस टाइम में दोनों के जब राज्यपाल होंगे तो दोनों उनको सैलरी देगा, ठीक है, तो सैलरी का काम दोनों स्टेट करेगी, अलाउंस देने का काम दोनों स्टेट करेगी। मगर एक सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, पेंशन देने का काम कौन करेगा, मतलब कि पेंशन का मतलब रिटायरमेंट के बाद पेंशन कौन देगा, तो पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड जो फंड होता है वो, मतलब कि जो इंडिया का फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो देती है, ठीक है। कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एक हाई कोर्ट के जज है वो देश के किसी भी कोर्ट में जो है उनका ट्रांसफर हो सकता है, तो जब अलग अलग कोर्ट में ट्रांसफर होगा तो डिसाइड कौन करेगा कि कौन कौन से कोर्ट में वो, क्या सभी कोर्ट में वो घूमते फिरेंगे, नहीं ना, इसीलिए मतलब कि इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको पेंशन देने का काम करती है, और सैलरी तो आराम से जहाँ पे वो है वो देंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आर्टिकल 202 की चर्चा हुई है तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, सवाल पूछा जाता है, बजट पास हुआ है, बजट पे हमने वीडियो बनाया है, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 202 जो है वो बजट से रिलेटेड है, जी हाँ, राज्य का जो बजट होता है वो 202 में ही, आर्टिकल 202, ठीक है। और हम यदि बात करें बजट, उस कहते नहीं है उसको, हमारे संविधान में बजट नाम नहीं है, क्या नाम है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल 202 के तहत जिसे हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण हिंदी में कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करें तो नोट करने की बात है कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन अ हाई कोर्ट, ठीक है, इन अ कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन विच ही हैज वर्क नॉट वर्क। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है, आरएएस में भी पूछा गया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, बीपीएससी में पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है। सवाल ये बनेगा, मान लीजिए एक जज है, ठीक है, एक जज है, मान लीजिए हाईकोर्ट के जज है, मान लीजिए झारखंड हाईकोर्ट के जज है, कोई कोई भी, ठीक है, तो क्या वो अन्य कोर्ट में जज बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, पहला ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि हाई कोर्ट के वो जज हैं या सुप्रीम मतलब कि चीफ जस्टिस है, या तो नॉर्मल जज है या तो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, तो वो जिस हाई कोर्ट में उन्होंने कार्य किया है, हो सकता है अलग अलग उन्होंने किया होगा, जिस जिस में किया होगा उनमें वो वकील का काम मतलब प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते। मगर जिस कोर्ट में उन्होंने नहीं किया, यदि सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट में वो वकील बन सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट, मान लीजिए झारखंड में सिर्फ किया, झारखंड को छोड़कर बाकी जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें काम उन्होंने नहीं किया है, तो उसमें भी वो वकील का काम कर सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। और इसी में खान सर ने बोल दिया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, रिटायरमेंट के बाद में बोल रहा हूँ, ठीक है, रिटायर्ड जज हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में वकील का काम कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ये उन्होंने गलती बोल दिया था, ठीक है, तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया था तो लोगों ने बहुत डिसलाइक मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, चलते रहता है, ठीक है। मैं तो उनको मतलब अपना गुरु मानता हूँ, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो एक्टिंग
देखिए गुरु की हम लोग बात करें, गुरु की बात आई ना, मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुरु मानता हूँ जिससे मैं छोटी सी छोटी बात सीखता हूँ। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है, मुझे बहुत नॉलेज मिलती है इससे, ठीक है। मुझे कई बार कई सारी चीजें पता नहीं होती है, आपके कमेंट से पता चल जाता है। तो गुरु तो आप भी मेरे हो। मेरा एक बच्चा, छोटा बच्चा भी मैं सीखता हूँ तो वो भी मेरे लिए गुरु है। और एक जानवर भी, यदि मैं उससे भी कुछ सीखता हूँ तो वो भी मेरे लिए गुरु है। और यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप किसी से भी सीख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जैसा कि मैंने कहा क्या होता है, देखिए। अब देखिए रिटायरमेंट की बात हो गई कि रिटायर जज हो गए, अब क्या होगा देखिए। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है किसी को। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब बनाया जाएगा, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब कि चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाएगा, जब द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट। मान लीजिए चीफ जस्टिस का पोस्ट खत्म हो गया, मतलब वैकेंट हो गया, मान लीजिए उनका कहीं पे ट्रांसफर हो गया, उनकी कुछ तबियत वगैरह खराब हो गई, एबसेंट हो गए, टेम्पररी एबसेंट है, ठीक है, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, बीमारी हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। जैसे हमारे वीसी पांडे को प्रभात कुमार के जगह में जो है उनको बनाया गया था, वो बिहार के राज्यपाल भी थे, जहां तक मुझे याद है वीसी पांडे ही होते। कंफर्म कर दीजिए कमेंट में, ठीक है, कि वीसी पांडे थे या नहीं थे। मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, आपको पता है। यदि पूरे इंडिया में यदि टॉप मतलब हम बात करें तो मेरी शायद टॉप 100 में, मतलब मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे हम लोग बात करें, कोई बात नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं एडिशनल जज की। अब एडिशनल जज की हम लोग बात करें तो एडिशनल जज क्या होता है भाई, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। मतलब 2 साल से ज्यादा जज नहीं बना सकते एडिशनल। मतलब प्रेसिडेंट तो बना सकते हैं लेकिन 2 साल से ज्यादा वो नहीं रह सकते एडिशनल जज, ठीक है। ये एक चीज को याद रखिए, ये सवाल पूछा जाता है कि कितने दिन तक मैक्सिमम एडिशनल जज रह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एडिशनल जज बनाया कैसे जाता है। देखिए ये सब जो जब बनता है ना, ये तब बनाया जाता है जब हाई कोर्ट में बहुत लोड होता है, काम बहुत हो गया है, जज की संख्या कम है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉलेजियम प्रणाली की तरह इलेक्शन होता है, ठीक है। अब इलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मतलब कि बहुत केसेस को निपटारा करना, इसीलिए इस सब इन चीजों का यूज किया जाता है कि प्रेसिडेंट आराम से जो है एक फाइल बढ़ाए और लिख के दे दिया कि भाई चलिए हम लोग एक जज दे दिए यहाँ पे, ठीक है। ये चीज होती है तो याद रखिएगा, इसीलिए इन चीजों का यूज किया जाता है। अब एडिशनल जज कैसे बनता है, देर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब कि टेम्पररी बिजनेस, यदि मतलब टेम्पररी काम बढ़ गया है, मतलब अचानक से मतलब हाई कोर्ट का काम बढ़ गया तो बनाया जा सकता है किसी को। देर आर एरियर ऑफ वर्क, मतलब बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है तो बनाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिंग जज, ठीक है। अब एक्टिंग जज को बोलते हैं कार्यवाहक, कार्यवाहक न्यायाधीश, ठीक है। थोड़ी हिंदी मेरी थोड़ी थोड़ी कमजोर है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट व्हेन अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन जो है अपॉइंट कर सकते हैं किसी एक क्वालिफाइड व्यक्ति को एक्टिंग चीफ जस्टिस, मतलब एक्टिंग जज, ठीक है, किसी हाई कोर्ट का। कब, अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हाई कोर्ट ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजन। मान लीजिए कि कोई जज है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्टिंग जज सबसे पहले, इसके पहले जो हमने बताया था वो एक्टिंग, यहाँ पे देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ एक्टिंग जज बता रहा हूँ, मतलब दोनों में अंतर यही है कि चूंकि एक हाईकोर्ट में जज भी होंगे, ठीक है, और चीफ जस्टिस भी होंगे। तो चीफ जस्टिस को की तबियत खराब हो गई या उनका ट्रांसफर हो गया तो उसके लिए बनाया जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस। यदि मान लीजिए जज की तबियत खराब हो गई, उनका ट्रांसफर हो गया या उनका प्रमोशन ही हो गया, मान लीजिए कुछ जज जो है, मान लीजिए उसमें जज है, ठीक है, उनका प्रमोशन होकर उसी हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस बना दिए गए, तो जो कोर्ट में जज की संख्या वो तो कम हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जो चीफ जस्टिस पहले थे उनको जरूर हटा के बनाया गया है, तभी तो बनाया गया है ना, इसका मतलब जज की संख्या डेफिनेटली कम हुई है। तो इस कंडीशन में एक्टिंग जज बनाया जाता है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अनेबल टू परफॉर्म मतलब कि परफॉर्म नहीं कर सकते एब्सेंस की कंडीशन में, या अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्पररी एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें तो देखिए, नोट, एन एक्टिंग जज होल्ड ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम हिज ऑफिस। तो एक एक्टिंग जज जो है तब तक ही बना रहेगा जब तक कि परमानेंट जज जो है एक नया बन नहीं जाता है। तो परमानेंट जज कैसे बनेगा, उसके लिए जो है कॉलेजियम प्रणाली की तरह चुनाव होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, हाउएवर बोथ द एडिशनल और एक्टिंग जज कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो 62 ईयर्स के बाद जो है वो दोनों ही यहाँ पे एडिशनल और एक्टिंग जज जो है होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस।
ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। उसके बाद रिटायर्ड जज की हम लोग बात करें, द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट of a state can request a retired judge of that high court or any other high court to act as a judge for the high court of that high court for a temporary period। देखिए, हमने अभी तक जो बातें कही थी वो एक्टिंग जज की बात कही थी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक्टिंग जज की हम लोग बात कही थी, एक्टिंग मतलब कि एडिशनल जज की बात कही गई थी। अब हम लोग बात करेंगे रिटायर्ड जज की। हमने इसके पहले जो देखा था, इसमें ध्यान से देखिए, तो एक्टिंग जज हो, चाहे हो एडिशनल जज, चाहे हो एक्टिंग चीफ जस्टिस, तीनों ही के केस में 62 साल से यदि ज्यादा उनकी एज है तो वो जज इस तरह के नहीं बनाए जा सकते। न ही वो एक्टिंग जज बना सकते हैं, न ही एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए सकते हैं, न ही उन्हें बनाया जा सकता है एडिशनल जज। ठीक है। अब लेकिन रिटायर्ड जज को भी लिया जा सकता है, उनको रिटायर्ड जज कहा जाएगा। अब क्या होता है इसमें देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट, मतलब एक हाई कोर्ट का मान लीजिए कोई रिटायर हो गया जज, ठीक है, या दूसरे हाई कोर्ट का ही क्यों ना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वहां के जो चीफ जस्टिस है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि एक काम करिए प्लीज, यहाँ पे आप जज बन जाइए क्योंकि यहाँ पे जजों की संख्या कम हो गई है। तो इस कंडीशन में वो जो जज होंगे जिनको रिक्वेस्ट किया गया है उनकी सहमति जरूरी है। वो बोलेंगे ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे चलिए हम लोग योगदान दे देते हैं, तो वो जज बन जाएंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे रिटायर्ड जज। ठीक है, तो ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस। और एक चीज, प्रेसिडेंट की कंसेंट बहुत जरूरी है, सहमति बहुत जरूरी है यहाँ पे। मतलब यदि नियुक्ति करवानी है तो ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऐसे ही अपने मन से होगा, नहीं, फिर से वो प्रेसिडेंट को पूछेंगे कि भाई ऐसा करना चाहते हैं, करें या ना करें। उसके बाद सच ए जज इज इंटाइटल टू सच अलाउंसेस, मतलब अलाउंस वगैरह सारा मिलेगा। ठीक है, और ये अलाउंस कौन डिसाइड करेगा, तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वेतन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ही ये सारी चीजें करता है। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद ही विल ऑल्सो एंजॉय ऑल द जुरिडिक्शन पावर, मतलब ये सारी पावर उनकी रहेगी, बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम टू बी अ जज ऑफ दैट, मतलब वो जज के वो मतलब कि उस कोर्ट के वो जज नहीं होंगे, वो रिटायर्ड जज होंगे, मगर उनको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट, नहीं और एक चीज है, रुकिए, 25 हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में, आपको पता है। ठीक है, और ऑलरेडी और एक चीज यहाँ पे बता दूं, यूनियन टेरिटरीज की हम लोग बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली अकेला एक ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जो है हाई कोर्ट अकेला है। मतलब दिल्ली यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक दिल्ली को ही वो संभाल लेता है। मगर यदि हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर लद्दाख की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हाई कोर्ट है और दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है। पहले जो है जम्मू कश्मीर की इकलौती हाई कोर्ट हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब तोड़ के यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, तो अब 2 यूनियन टेरिटरीज इस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आती है। इन चीजों का ख्याल करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।